wishing you a very happy Republic Day. My name is Yashvi Kumari and she is my partner Soumya. Good morning everyone, I am Soumya Chaudhary from class 7 and we are here to do stand-up comedy. Our topic is Republic Day in my school. Disclaimer करना जो भी बातें बोली जा रही है उसे फनी में और सीरियसली ना ले और ये बात टीचर्स को भी कही जा रही है। चलिए अब शुरू करते हैं। यशवी आपको एंटरटेन करना तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे स्कूल में 26 जनवरी से एक महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाया करती, जिसमें हमारे स्कूल के करीब 90% बच्चे किसी किसी चीजों में भाग ही नहीं लिया करते थे और टीचर भी कई सारे जो इस बात का विरोध किया करते थे कि उन्हें इस चीज से मतलब विरोध किया करते थे वो लोग इस चीज का कि क्यों क्लास से लेकर जा रहे बच्चे, यही बच्चे क्लास में 70 से बिलो मार्क्स लेके आते हैं, उन लोगों को यही लगता था। लेकिन जो बच्चे जाते रहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी करते उन लोगों को तो अलग मजा आता है, आखिर उन लोगों को क्लास बंद करने का भी मौका मिलता है। तो अब आते हैं उन बच्चों पे जो किसी किसी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही वो बच्चे क्लास से बाहर जाते हैं, जैसे मतलब क्लास से बाहर जाते कोई बच्चा आता है उन्हें बुलाने के लिए, मैं कम हाँ बोलो क्या बात है, थोड़ा भेज दीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए ले जाने। तुम लोग को और कोई काम नहीं होता है क्या? हमेशा सबको डिस्टर्ब करने नहीं आते हैं। जो बच्चों को पढ़ाई करें उसको भी तुम लोग डिस्टर्ब करते हो, ऐसे पढ़ाई करने से तो तुम लोग को कोई मतलब ही नहीं है। अब आते हैं वो बच्चे जो क्लास में बैठ के बोर हो रहे होते हैं, उस समय उन लोग को लगता है कि क्लास में बैठने से उन लोग का इज्जत बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों को क्या ही ज्ञान होता है ये हम लोग जानते हैं। अब जो बच्चे क्लास में बैठते हैं उनका अलग ही रहता है, बेचारे वो नीचे वाले बच्चों को देख कर दुखी हो रहे होते हैं, नीचे वाले बच्चे ऊपर वाले कुछ इस प्रकार से चिढ़ाते हैं और ऊपर वाले बच्चे नीचे वाले बच्चों को देख के बोल रहे हैं भाई बस एक बार भगवान इन टीचर को सामने से भगा दो, फिर आगे तुम्हें ऐसा गर्दन करूंगा ना मैं, फिर तुमको पता चलेगा। अब आते हैं हमारे 26 जनवरी पर, जिसमें हमारे स्कूल में एंटर करते ही हमें लगता है कि हमने किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गए। इस दिन हम अपने दोस्त को बस इतना ही बोलते, अरे दोस्त देख इसी जगह को हम लोग 2 दिन पहले जेल समझ रहे थे, आज ये दिन आ गया है कि स्कूल हमारा स्वर्ग बन गया है। बस यही होता है 26 जनवरी का। और जो बच्चे हमारे क्लास में बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं, बिल्कुल बच्चों बन के घूमते रहते हैं, वो भी आज के दिन स्वर्ग की अप्सराएं लग रही होती है। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और जो बच्चे डिसेंट ड्रेस में आ जाते हैं स्कूल, उन्हें हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है बच्चों के लिए। अब आते हैं हमारे डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर बिल्कुल रॉयल एंट्री के साथ ध्वज वंदन करने के लिए। जैसे ही ध्वज वंदन होता है वैसे ही हमारा नेशनल एंथम शुरू हो जाता है। नेशनल एंथम के दरमियान आंटी सब बच्चों के पीछे से लड्डू लेके जा रही है, जिसकी खुशबू हमारे नाक में गम की तरह चिपक जाती है। बच्चों के प्रोग्राम पे कोई ध्यान नहीं रहता, सिर्फ लड्डू जगते रहते हैं। नेशनल एंथम के दरमियान उन लड्डू के सुगंध बच्चों के नाकों में घूमते रहते हैं। जिसमें लड़कियों का ज्यादा मतलब रहता है कि उन लोगों को सिर्फ डांस और सिंगिंग में ही करना है, लड़कों का कोई काम ही नहीं होता। वो बेचारे बिल्कुल शांति से पीछे चले जाते हैं और लड्डू के लिए मरते रहते हैं। उन बच्चों को सिर्फ लड्डू से मतलब है और चिल्लाने से मतलब और किसी चीज से मतलब नहीं है। अब आते हैं हमारे बच्चे, जिसपे हमारे यहाँ फकड़ा कहते हैं एक चीज को, जिसपे कहते हैं कुत्ता को काम नहीं दिन भर आराम नहीं, वो होता है छोटे बच्चे का। सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो भी क्या करना है, डेकोरेशन नोच के घर ले जाने के लिए। एक बार मेरे और फ्रेंड में बेट लगी 100 रुपए, जो अगर बच्चा वो ऊपर से गिर गया बैलून नोचते नोचते तो तुम उनको 100 रुपया दोगी, अगर नहीं गिरा तो हम तुमको 100 रुपया देंगे। तो बस हम लोग में यही बेट लगा था। बच्चा फ्लोर पे चढ़ गया बैलून उतारने के लिए, अपन बस यही बोले देखो गिरा नहीं बच गया। अच्छा बाबू तुम वो और फिर उसमें क्या रखो, फिर नहीं गिर पाओगे, बैलून उतारना और बेचारा बेचारा से गिर जाता है, मेरा ही 100 रुपया उसके पास चला जाता है। फिर आते हैं हमारे वो स्टूडेंट्स जो किसी चीज में पार्टिसिपेट किया रहता है। एक स्टोरी है, एक बच्चा था हमारे स्कूल में चिंटू, बेचारा किसी सिंगिंग में भाग लेता है, माइक पे आता है टेस्टिंग करने।
टेस्टिंग करते हैं। इसी टेस्टिंग क्या होता है, वो हमारे एंकर सर को देख के बोलता है, सर 2 मिनट हमको दीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते। नहीं, अब चुपचाप यहीं पे गाओ। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था ना उसमें कि बेचारा वो गाना ही भूल जाता है स्टेज पर। उसको गाना था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही नहीं, और वो गा दिया तिरंगा मेरा तिरंगा। एक और बच्चा है हमारे स्कूल जो स्पीच देने के लिए आता है, बड़े ही जोश के साथ एक कदम रखता है, और तभी उसको इतना जोश आ जाता है कि कुछ देर अगर वो और स्टेज पर रुकता तो उसका सारा जोश लिक्विड फॉर्म में निकल जाता है। तो वो बच्चा स्टेज पे आता है गाना गाने के लिए, फिर 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में आते सर गड़बड़ हो जाएगा सर, प्लीज सर 2 मिनट निकल जाना ना, बाद में थोड़ा बोल लो फिर निकल जाना सर, प्लीज 2 मिनट सर प्लीज। फिर गाना वो शुरू कर देते हैं, मतलब स्पीच शुरू करते हैं। 26 जनवरी हम लोग इसलिए मंगवाते हैं, 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी होता है, 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी होता है, 25 जनवरी से एक दिन पहले 24 जनवरी होता है, 24 जनवरी से क्या होता है कि 26 जनवरी परसों पे आता है। जितना देर में वो बच्चा बोलता है कि सर हम जा रहे हैं, उतना देर में उसका सारा जोश लिक्विड फॉर्म में बह। अब आते हैं हमारे मेहनती टीचर्स और मजदूर स्टूडेंट्स। हमारे मेहनती टीचर्स तो ऐसे जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर अपना आधा काम टीचर्स पे सौंप देते हैं, हमारे टीचर्स अपना आधा बच्चों पे छोड़ देते हैं। कितने आते हैं बड़े बड़े क्लास में भैया दीदी क्या करते हैं, और कोई काम नहीं होता, बस बेंच डेस्क उठा के भारी भारी बाहुबली जैसे नीचे रखते हैं, और उसी में उन लोग का हालत खराब हो जाता है। और बहुत सारे काम करते हैं जैसे डेकोरेशन, बच्चे तो है ही पानी फेंकने के लिए, फिर जरूरत रहता है भाई करने का। बच्चे डेकोरेशन को नोच के जाते हैं, जैसे उनके घर पे कोई मेहमान आने वाला है जिसके लिए वो सजावट कर रहे हैं, भैया दीदी के काम पे तो वैसे भी पानी फेंक जाता है। हालांकि इस बात की सैलरी मिले या ना मिले हम लोगों को। अब आते हैं हमारे एंकर सर जो दिन भर 26 जनवरी या 15 अगस्त का दिन बोलते रह जाते हैं, सबको मोटिवेशन करने में लगे ही रह जाते हैं, और दूसरे दिन खुद को ही बोलने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते हैं क्लास में, वो अलग बात। अब आते हैं हमारे एक टीचर जो जिनको किसी को चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है क्या चल रहा है। वो टीचर कुछ इस प्रकार के हैं। हमारे क्लास में एक कहानी है, हम सामने और मेरे एक दोस्त है, वो लोग क्लास में खेल रहे थे, हम एक प्रोजेक्ट बना के लाए थे फुटबॉल से स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का, जिससे हम लोग खेल रहे थे क्लास में। वो